मास्टर जी, हमें आप ये बताएं कि हम देहाती अनपढ़ आदमी हैं। हम लोग को जब सर्प काटता है तो कोई बाबा के पास भाग के जाते हैं, वहां पर नहीं होता है ठीक से इलाज तो मर जाते हैं। तो हम बाबा के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, हमें सलाह दीजिए। कैसे कई मौतें ऐसे हो चुकी हैं, तो आप हमें अच्छी से अच्छी सलाह दें। ऐसा है कि देखिए प्राचीन काल में तो लोग दवाएं नहीं थी जी। सांप के काटने का जहर का इलाज का। जी। तो लोग लेके जाते थे, झाड़ फूक कराते थे या जड़ी बूटी वगैरह से इलाज कराते थे। जी। जैसे कि हम लोगों के यहाँ एक नेवला होता है। जी। नेवला और सांप में जब लड़ाई होती है तो नेवला देखे होंगे कि वह सांप से लड़ने के बाद कुछ देर के बाद किसी जड़ी को जा करके ले लेता है, फिर ठीक हो जाता है। जी। अभी फिलहाल सरकार ने सांप की लगभग हर विष का जी। इलाज खोज लिया है। जी। पूरी दुनिया में खोजा जा चुका है। तो अगर कोई हॉस्पिटल हो जी। तो उस हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। जी। अगर हॉस्पिटल पास नहीं है जी। तो जहाँ सांप काटा हो उसके ऊपर गमछा या फिर किसी कपड़े से हम्म। बांध देना चाहिए कि विष जो है पूरे शरीर में न फैले, जी। जब तक डॉक्टर के पास न पहुंचे। जी। अच्छा, और एक बात बताइए सर कि कुछ सर ऐसे होते हैं जिसके काटने से धड़कन रुकने लगती है, आदमी घुट के मरता है। उसका इलाज तो हमारे देहात में कहीं है नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ऐसा है कि सांप को काटने के तुरंत बाद पहुंचना चाहिए जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज है। जी। वहाँ तुरंत पहुंचना चाहिए तो डॉक्टर जो है उसको यथासंभव कोशिश करेंगे बचाने की। जी। जी। हाँ। उस लोग तो ये भी कह के छोड़ देते हैं कि इसका अभी हमारे पास एंटीवायनम नहीं है, तो हम मजबूर होते हैं, कहते हैं कि चले जाओ बड़े शहर में। वहां जाते जाते हमारे मरीजों की मौत हो जाती है। तो सर क्या ऐसा है? अगर कुछ ऐसा है तो कहिए कि हर चीज का रखें, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है देखने में। तो सरकार से वह कुछ कैसे करके आप गुजारिश करें ताकि हर सर्व का यहाँ इलाज हो सके अच्छी तरह का। देखिए अब सरकार तो ब्लॉक स्तर तक भारत में हॉस्पिटल वगैरह रखती है। वहाँ इन चीज की सांपों के काटने की विष वाली सुई रखती है। लेकिन इधर ग्रामीण स्तर पे तो बहुत ज्यादा इलाज संभव नहीं हो पाता है। जी। तो सर यही आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जैसे नहीं हो पाता है तो कोई बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं, कहीं अमुआ की शक्ति माई जाते हैं, लेकिन मरीज बच नहीं पाता है। तो हम लोग इसी कंफ्यूजन में आपसे बात करने आए थे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि हमें कितना घंटा समय मिलता है कि उतना देर तक हम कहीं और जाकर के इलाज करवा सकें। हाँ, ऐसे तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि सांप के काटने के बाद मनुष्य के शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है जी। उसमें नीला नीला पदार्थ यानी सांप का विष जो है जैसे जैसे फैलता जाता है उसको बंद करते जाता है। जी। अर्थात ब्लड थक्का बनने की संभावना होने लगती है। जी। तो इसलिए ज्यादातर जगहों में देखा गया है कि बहुत लोग जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो कहते हैं कि आप जो है चलते फिरते रहिए, जी। जागते रहिए और डरिए नहीं। हम्म। अगर आपको किसी सांप ने काट लिया, आपके पास इलाज संभव नहीं है, जी। कोई उपाय नहीं है, तो पहला उपाय तो करें कि गमछा से या फिर किसी कपड़े से जी। बांधे उसको, ताकि ऊपर तक हृदय तक जो है कि वो विष न चढ़े। जी। और दूसरा, अगर ये संभव नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में थोड़ा धैर्य रखें और हिम्मत रखें, चलते फिरते रखें, डराए ना मरीज को। जी। हो सकता है कुछ कुछ सांपों से बचने की क्षमता इंसान के अंदर हो जाती है, लेकिन कुछ बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, उनसे शायद मनुष्य न बच पाए। जी, धन्यवाद आपका। जो आपने हम लोग को ऐसी अच्छी अच्छी सलाहें दी, यही प्रचार हमें भी घूम गांव में घूम कर करना है कि डरे नहीं। सबसे पहले अगर आप डरोगे तो आधा तो ऐसे ही मरोगे। हाँ, शरीर का काम तो करना डरना नहीं चाहिए। पड़ता है। ठीक है। तो धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी। आप गांव में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक आम आदमी जो कि गांव के व्यक्ति हैं, इन्होंने सांपों के विषय में कुछ प्रश्न मुझसे पूछे जी। और मैंने इनका जवाब देने का प्रयास किया। जी। अगर आप लोगों को जवाब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। जी।
और अगर कोई जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को संजय सर जेबीएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी ये चैनल पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है। जी इस चैनल पे बहुत सी बातें हम लोग बताएं। जी इसी के साथ साथ कुछ बातें सांपों से संबंधित बता देते हैं। जी ये जो चैनल सांप है, जी दुनिया में सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? जी जी ये होता है इनलैंड टाइपन। जी ये लगभग 8 फीट का होता है जी और यह सांप जिसको काटता है तो एक एक बार काटने में 100 आदमी को मार सकता है। जी इतना जहरीला होता है और ये 2.5 लाख चूहों को एक काटने पे मार सकता है। इसकी लंबाई लगभग 8 फीट के लगभग होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी दूसरा सांप है कोस्टल टाइपन। यह सांप बहुत फुर्तीला होता है जी और इतनी फुर्ती से अपने शिकार पे वार करता है कि संभलने का मौका ही नहीं देता है। जी तीसरे नंबर का सांप है किंग कोबरा। जी किंग कोबरा जो सांप है इसको सामान्य भाषा में गेहुअन यूपी की भाषा में कहा जाता है। जी इसकी लंबाई 18 फीट तक होती है जी और इस सांप की खासियत होती है कि ये तीसरे नंबर का जहरीला है, अपने शरीर के 1/3 हिस्से को धरती से ऊपर उठा सकता है। यानी 18 फीट का सांप है जी तो 6 फीट उठ सकता है जी जी और अपने शिकार को 100 मीटर दूर से ही देख सकता है। जी चौथे नंबर का सांप जो जहरीला है वो धारीदार करईत है। जी धारीदार करईत थोड़ा धीमी गति से चलता है। अंधेरे में जो है कि ये ज्यादा हमला करता है। जी जी ये जब काट लेता है तो मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं। जी पांचवें नंबर का सांप है सा स्केल्ड वाइपर। जी यह भारत में बिग 4 जो सबसे बड़े बड़े सांप भारत में पाए जाते हैं उसमें का चौथे नंबर का सांप है। जी यह जो है कि दांतेदार आवाज निकालता है। जी आप लोग जानते होंगे कि कोबरा जिसको गेहुअन कहते हैं, गेहुअन अपने शिकार को या आदमी उसके पास जाए वो फुटकार मारता है जी ताकि आदमी सचेत हो जाए कि मेरे पास ना आए। जी लेकिन ये जो पांचवें नंबर का सांप है सा स्केल्ड वाइपर, ये जो है कि अपनी त्वचा को बजा करके दांतेदार त्वचा होती है उससे कोई ध्वनि निकालता है। जी इसके बाद छठवें नंबर पे जो सांप होता है वो रसेल वाइपर होता है। जी सातवें नंबर पे होता है ईस्टर्न टाइगर स्नैक। जी 8वें नंबर पे होता है बूमस्लैंग ग्रीन टी स्नैक। जी ग्रीन टी स्नैक जो है कि ये 8वें नंबर का है। 9वें नंबर का है फर्डिलांस। जी फर्डिलांस जो 9वें नंबर का सांप है ये अमेरिका में पाया जाता है। यह सांप काट लेता है तो मनुष्य के शरीर का ऊतक यानी कि चमड़ा गलने लगता है, शरीर गलने लगता है। ये लगभग 8 फीट का लंबा होता है। जी ये और 10वें नंबर का जो सांप होता है वो ब्लैक माम्बा होता है। जी ब्लैक माम्बा नाम से तो आपको लग रहा है कि शायद काला होता होगा, लेकिन ये काला नहीं होता है। दरअसल भूरे रंग का होता है। इसके मुंह के अंदर का हिस्सा काला होता है। जी ये अफ्रीका में पाया जाता है। यह भी 8 फीट का लंबा होता है। जी तो दुनिया का सबसे लंबा सांप, विश्व का सबसे लंबा सांप 18 फीट है। सबसे जहरीला सांप, सबसे लंबा जहरीला सांप 18 फीट का होता है ये कोबरा। जी इसको गेहुअन भी कहते हैं। जी तो आज की जानकारी आपको चाचा जी ठीक लगी है, इसे मिलेगा हमारे दर्शकों को। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आप जो है कि एक सामान्य आदमी है, मेरे साथ जुड़े और कुछ जानकारियां इनसे हमने शेयर की, इससे हमारे चैनल से जुड़े दर्शकों को कुछ न कुछ और सलाह मिले। धन्यवाद दर्शक। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राम।